जिंदाबाद। जब मेरे से हार्दिक, पूनम और एक लड़का और था साथी मेरा अक्षर, 3 लोग मिलने के लिए आए थे परसों कि हम एजिटेशन शुरू करेंगे पीजीआई के अंदर। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल था कि ये वो बच्चे हैं जो ना 12वीं तक रट्टे मार मार के यहाँ तक पहुंचे हैं, फिर कोचिंग सेंटर में जद्दोजहद करी है वहां तक पहुंचने की। ये बेचारे समाज में कभी उतरे ही नहीं होंगे, कभी लड़े ही नहीं होंगे, ये कहाँ एजिटेशन करेंगे। पहले मैं ऐसे सोच रहा था, लेकिन कल आप लोगों ने जितना शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से कल जो आपने मार्च निकाला, हमारे जनता सरकार मोर्चा के साथी आप लोगों के साथ के सत्यवान जी और मोहित जी, और जितने जोश के साथ आज बैठे हो, आपने मेरी उस सोच को गलत साबित कर दिया। इसके लिए ये बात बिल्कुल सही है। अक्षय भाई ने आपको एक बात बोली थी, अगर आना है तो आ सकते हो आप लोग साथियों, कोई बात नहीं आना, कोई बात नहीं। अक्षय भाई ने एक बात बोली थी कि ये लड़ाई केवल आपके बैच की या सिर्फ पैसों की नहीं है। आप बोल रहे हो ना, आपसे डिस्कशन बंद कर दो भाई। और इसके बारे में भी कल हमारे को हार्दिक और ने बताया था परसों कि भाई अपने ही स्टेट के जो डॉक्टर्स हैं और जो लोग हैं जिनको ये पता लग गया कि अब पीजीआई में सरकारी कॉलेजों में एडमिशन का हाल ये हो गया कि अब मेरिट लिस्ट ही इतनी नीचे आने लग गई कि जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो दूसरे स्टेट के सरकारी कॉलेजेस को ऑप्ट करने लग गए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये केवल बैचेस की या किसी पढ़ाई की बचाने की लड़ाई नहीं है, ये इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। इसके लिए आप लोग लगभग 13 महीने हम किसान आंदोलन कर रहे थे बॉर्डरों पे बैठे हुए, और उस वक्त मैं नौजवान बच्चों से ये उम्मीद किया करता था, आग्रह किया करता था कि यार आप लोगों को किसानों के पक्ष में बोलना चाहिए। टीवी देख देख करके पढ़े लिखे लोग ये कहा करते थे इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलत है, सब कुछ तो सही है। और अभी ये मेरा मित्र पंकज है, अभी उस पॉलिसी बॉन्ड को पढ़ रहा था ना, मेरे को वो किसानों के कानून याद आए। उन्होंने फार्म एग्रीमेंट के अंदर एक पॉलिसी बोर्ड उसमें लिखा हुआ था, उसी पॉलिसी के अंदर कि यदि ये मतलब बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो जो बात थी वो बात बिल्कुल मैं जोड़ते हुए बता रहा हूँ कि यदि जिसके साथ एग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ किसान ने, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो किसान को कोर्ट में जाने का हक ही नहीं है। यही लाइन इस पॉलिसी में लिखी हुई है एक्चुअली। मतलब मैं उसका मतलब यही समझा कि जो उसमें लिखा था वही यही लिखा हुआ है। जब मैं लेबर कानून जो मजदूरों के कानून जब आप पढ़ोगे ना, नया लेबर कोड बनाया इन लोगों ने, जब आप वहां जाओगे उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर फैक्ट्री का या कंपनी का मालिक किसी मजदूर के साथ अन्याय करता है तो उसको कोर्ट में जाने का हक ही नहीं है। ये मुझे लग रहा था जब किसान आंदोलन के दौरान कि 80 करोड़ जनता को न्याय से वंचित रख रहे हैं, लेकिन अब जब एक एक तबके की बात सुन रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये लोग 135 करोड़ लोगों को न्याय से वंचित करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत शर्मनाक है। ये हमारे सिक्योरिटी वाले बैठे हैं साथी, उधर पुलिस वाले आए हुए थे थोड़ी देर पहले। मैं उनको कह रहा था, मैं कह जो PSOs लगा दिए हैं आप लोगों के डिपार्टमेंट के अंदर, कितने दिन की नौकरी मान रहे हो आप अपनी? तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कहा कि देखो जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे एंटर कर गई है कि हमारी नौकरियां ज्यादा टाइम की है नहीं। ट्रैफिक हवलदार की ट्रैफिक इंचार्ज का काम CCTV कैमरा कर ही रहा है,
बाकी सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए सारे इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं। पुलिस वालों की जगह पे इन लोगों ने हवलदार वो जो ये जो क्या कहते हैं इसको होमगार्ड वाले लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे ही आप लोगों का काम करने के लिए इन्होंने रोबोटिक्स ले आए हैं ये लोग। आपको शायद मालूम नहीं है, आज रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर डेवलप हो चुकी है कि जो नोएडा में अडानी रोबोट्स बना रहा है वो न्यूरो सर्जरी इतनी एक्यूरेसी के साथ कर सकता है कि आप लोग कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब आपकी नौकरियां, अभी कह रहे थे ना पंकज कि जॉब्स कहाँ हैं, आपकी जॉब्स छोड़ेंगे नहीं अगर आपने ये लड़ाई बंद कर दी तो, यकीन मानिएगा। और ये केवल आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आप समाज के जिस तबके के पास जाओगे, हमको क्या लगी पड़ी है भाई, यहाँ आकर के आपके साथ बैठ गए हैं। जब आए थे अर्शिद और, तो हमने एक बात कही थी, किसी भी पॉलिटिकल आदमी को, किसी भी संस्था को मंच मत देना अपनी लड़ाई को खुद लड़ना, और इस लड़ाई को केवल ये मान करके मत चलना कि ये फीस रिव्यू करानी है या ये कराना है। आपकी जितनी समस्याएं और आ रही होंगी ना आपके साथ में, इन्होंने आपका जीना मुश्किल कर रखा होगा, मुझे पूरा यकीन है। इन लोगों ने आपकी ऐसी हालत कर रखी होगी कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार सोच के तो ये आए थे कि डॉक्टर बन के देश की सेवा करेंगे, यहाँ जिंदगी नरक बना रखी है इन लोगों ने। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पता नहीं है, लेकिन सबके साथ यही हाल कर रखा है, तो आपके साथ यही हाल होगा। आप ये सोचिए, आपको वो लड़ाई भी यहीं से आप लड़ सकते हो। आप लोग, आपके पास मौका है आज। काम क्या आएगा आपका? धैर्य काम आएगा, सब्र काम आएगा, हिम्मत काम आएगी, और ये चीज काम आएगी कि आप लोग केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। यदि ये लड़ाई आपकी अपनी हो गई कि मैं लड़ रहा हूं अपने लिए, तो यकीन मानिए आप नहीं लड़ पाएंगे। फिर ये आपको डराएंगे, पुलिस आपके साथ थोड़ी सी जाति करने की कोशिश करेगी, आपके जो लीडर्स हैं उनको बुलाएगी, एसएचओ आके ये कहेगा अभी पर्चा दर्ज कराता हूँ, बनाता हूँ तेरे को डॉक्टर, तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा, जेल में सड़ा दूंगा। और 4 लोग सुनेंगे और डर के भाग जाएंगे। उनको लगेगा कि यार आए तो थे डॉक्टर बनने के लिए, कुछ नहीं मिले, चलो छोड़ो, फीस वगैरह नहीं होती है, अपना कम से कम जान बचाओ, लाखों पाए और भागो। ये मत कर देना, क्योंकि गाज गिरेगी ना तो आपके उन लीडर्स के ऊपर गिरेगी जो खड़े हुए हैं आपके सामने। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, अगर उनके साथ सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाने लगे तो एक भी आदमी घर नहीं जाएगा। हाँ, ये लड़ाई आखिर तक लड़ना अगर बैठ गए हो तो। अगर आपको मन बदलना है आज ही बदल लेना, या अगर लड़ना शुरू कर दिया तो फिर ये मान के चलना कि फिर जीत कर ही उठेंगे, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सोच करके लड़ाई लड़नी है आप लोगों ने। ये 2014 में टेस्टिंग करनी शुरू की थी इन लोगों ने। 2014 में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को मारना स्टार्ट किया डंडे, जब थोड़े थे वो लोग ना। फिर इन्होंने दूसरे अलग अलग काम करने वाले मजदूरों को, नौकरी करने वालों को, फिर टीचर्स को, और फिर रोडवेज वालों को, फिर रोड रेलवे वालों को, फिर LIC वालों को, फिर BPCL वालों को, HPCL वालों को, एयर इंडिया वालों को, खेल बेल से इन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। सबको बर्बाद करना, सबको मोनेटाइज करना, सबको प्राइवेटाइज करना, सबको प्राइवेट हाथों में देने की योजना बना ली। हम तब बोला करते थे ना, तो ये बोलते होते थे तुम्हें क्या पड़ी है, अरे मुझे ये पड़ी है, कल को मेरे बच्चे को अगर प्राइवेट लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी वो ज्यादा बढ़िया है, या पब्लिक की फंडिंग से, पब्लिक के पैसे से मेरा बच्चा सुरक्षित महसूस करे। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि हम सारे समाज के लोग हैं, मिलकर के जो निर्णय लेते हैं उसके हिसाब से ही सारा चलना चाहिए। आप लोगों ने मेहनत करी, मेहनत से अपनी मेरिट कमाई, मेरिट कमा के एडमिशन लिया, और ये कहते हैं कि 40 लाख रुपए। मतलब ये क्या बात हुई? तो जब इन्होंने ये टेस्टिंग कर ली कि सारे डिपार्टमेंट सारे अलग अलग हैं, जिस टाइम पे रोडवेज वालों को डंडे पड़ते हैं उस टाइम पे
LIC वाले नहीं बोलते हैं। जब LIC वालों को नौकरी निकाल के 60,000 लोगों को घर भेज दिया जबरदस्ती रिटायरमेंट दे करके, तब कोई और नहीं बोला। तो अब ऐसा लगता है कि भाई ये लड़के बोलेंगे ना, जब सरकारों को ऐसा लग रहा है। देखो वो 14 की बात और थी, 15 की और थी, 16 की और थी। पुलवामा कर लिया, लोग मरवा लिए, बहुत हो गया। आज के टाइम पर सारे तबके बहुत दुखी हैं। यकीन मानना बच्चों, अगर आप लोगों के ऊपर आंच आई और आप लोगों को छेड़ने की गलती सरकार ने या पुलिस ने कर दी, तो बाहर लोग तैयार बैठे हैं लठ लेके, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपन लोग बैठे हैं, अमित भाई बैठे हैं, सुनील जी बैठे हैं, अक्षय भाई थे, ये सारे लोग ये रिप्रेजेंटेटिव हैं एक एक यूनियन के, एक एक पूरे दस्ते के। तो ये चिंता नहीं करनी है, थोड़े लोग हों ज्यादा लोग हों, ये लड़ाई को लंबा चलाना है। आप लोगों ने अपने सोच लीजिएगा बैठ करके कि और कहां कहां गलतियां गलत आपके साथ हो रहा है, आपकी एजुकेशन के अंदर क्या गलत है, आपके हॉस्टल्स में क्या हालत है, आपकी ड्यूटीज लगती है वहाँ क्या है। और बाकी एडमिशन के लिए मैं बाकी जहाँ पूरे देश के अंदर जो माँ बाप सुन रहे हैं, जिनके बच्चों के एडमिशन सस्ते फीस में हो रहे हैं, उन माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिए कि जहाँ खड़े हो, जहाँ बैठे हो, आपके बच्चों का हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी होगा। आज हरियाणा में आप लोगों के साथ हो रहा है, कल को यही आइडिया दूसरे स्टेट उठाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंपना है, लोगों को सब कुछ बेचना है। उसके लिए समझ वाले बच्चों का यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। और आप लोगों ने इतनी बहादुरी दिखाई है कि इस लड़ाई को आगे लेकर के जा रहे हो। मैं समझता हूँ कि ये लोग ये कर नहीं पाएंगे, दूसरे स्टेटों में ये अपनी पॉलिसी को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। इस पॉलिसी को हरियाणा से यहीं से वापस लेना पड़ेगा, और PGI रोहतक ने इसकी शुरुआत की है, इसके लिए आप लोग बधाई। आप लोगों के साथ है, हमारा साथ आपके साथ है। पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले में हमारा नेटवर्क है, कहीं भी जरूरत पड़ती है, कहीं भी दिक्कत आती है। इधर आपके सबसे नजदीक में मोहित भाई हैं, सांगवान साहब हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। उधर सोनीपत में अगर किसी को दिक्कत है तो अक्षय भाई हैं। और पूरे हरियाणा में कोई भी टेंशन हो, आपके साथ कोई भी जाति होगी, जनता सरकार मोर्चा, गाँव के लोग, वही अक्षय वाली बात है, ट्रैक्टर ट्रालियां बन के आपके यहाँ साथ देने के लिए आ जाएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं, बस लड़ाई को फिर से मैं सैल्यूट करता हूं, फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये लड़ाई शुरू करी है। बस इसको समझदारी के साथ, अनुशासन के साथ, बिना कोई झगड़ा किए, बिना कोई किसी के साथ मारपीट किए, बिना हिंसक हुए, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहिए। ये आपका हक है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आगे आपके बच्चों की जिंदगियों को ये लोग नरक बना देंगे, बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। इसलिए आपका लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। इतनी सी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।